अगर अमेरिका इस वॉर में ग्राउंड ऑपरेशन करता है या इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करती है तो बहुत नुकसान होगा अमेरिका को। इराक के पास क्या सुसाइड बॉम्बर बहुत हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में सेना उतारने वाले हैं? हवाई हमलों के बाद क्या ईरान की जमीन पर खून बहाने की भी तैयारी है? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका अब ईरान में जमीनी सैनिकों की तैनाती करने की प्लानिंग में है। नाटो ने इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से दुनिया के चौधरी अलग थलग पड़ गए हैं। वीडियो में जानेंगे, अगर अमेरिका ने ईरान में सेना उतारी तो इसका कितना बुरा अंजाम होगा। अमेरिका का टारगेट इस बार ईरान का खार्ग द्वीप है, जहां वो अपनी सेना उतारने की प्लानिंग में है। ध्यान रहे कि इस द्वीप से ईरान के करीब 90% तेल का निर्यात होता है और ट्रंप के निशाने पर ईरान की अर्थव्यवस्था है, जिसे वो पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन ईरान झुकने वाले देशों में से नहीं है। मिसाइल हमले हों या ड्रोन अटैक, इजराइल, अमेरिका और हर खाड़ी देश को ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो उसके कैसे परिणाम होंगे, यह आप पूर्व रॉ एजेंट लकी बिश्त से सुनिए, जिन्होंने नवभारत टाइम्स के साथ इंटरव्यू में इसके बुरे अंजाम अच्छी तरह से बता दिए हैं। ईरान के पास मिसाइल बहुत पावरफुल है सर, बहुत मिसाइल है। उसके बाद ड्रोन उसके पास है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया ने देख लिया। अगर अमेरिका इस वॉर में ग्राउंड ऑपरेशन करता है या इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करती है तो बहुत नुकसान होगा अमेरिका को। क्यों नुकसान होगा सर? ईरान की जो बहुत पावरफुल चीज है वो है प्रॉक्सी वॉर। ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे आपने इराक में पीएमएफ देखे हो। इराक के पास क्या सुसाइड बॉम्बर बहुत हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? एक आत्मघाती हमले करने वाले ऐसे प्रॉक्सी, ऐसे यूनिट है उनके पास, जो अमेरिका सेना को नहीं कहेगी तुम मुझे मारो, वो खुद अमेरिका सेना में घुस जाएगी सर, और अपने आप को क्या कर देगी, धमाके में बदल देगी। तो ये अमेरिका को भी पता है कि अगर मैंने ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश करी तो अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अमेरिका के सोल्जर क्या करेंगे सर, वो डिफेंस मूड पर जाएंगे और ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ईरान के जो ट्रूप्स हैं, जो इनके सुसाइड अटैकर हैं, वो अपने आप को बचाने नहीं जाएंगे सर, वो मरने के लिए जाएंगे। जब आदमी मरने के लिए जाता है तो कईयों को लेकर जाता है। दोनों की लड़ाई में बहुत फर्क होगा। अगर अमेरिका इसको ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा सर। ईरान के पास ऐसी यूनिट्स हैं जो खुद अमेरिकी सेना में सुसाइड बॉम्बर बनकर घुस जाएंगे। और अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो बहुत बड़ा नुकसान ट्रंप झेलने को तैयार रहें। ईरान के आत्मघाती हमलावर अमेरिकी सेना में ऐसे धमाके करेंगे कि ट्रंप के कानों तक यह आवाज पहुंचेगी। ये बात पूर्व रॉ एजेंट लकी बिश्त ने साफ कर दी है। और इसके पीछे वजह है ईरान की प्रॉक्सी वॉर की क्षमता। जैसे हिजबुल्ला, हमास लड़ते हुए आए हैं। इतना ही नहीं, एक अमेरिकी अधिकारी ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसा ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा होगा, क्योंकि ईरान के पास मिसाइलें और ड्रोन की मदद से अमेरिका को जवाब देने की जो क्षमता है वो अपने आप में बड़ी खतरनाक है। ट्रंप की जो वजह है वो ईरान के यूरेनियम भंडार पर नजर साफ है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये एक बहुत ही जटिल और खतरनाक कदम होगा, यहां तक कि अमेरिका की सबसे बेहतरीन सेना के लिए भी। अब ट्रंप के जब अधिकारी भी ये साफ बता रहे हैं कि भाई अगर आपने ईरान में जाकर सेना घुसाई तो इसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप प्रशासन ये फैसला कर चुका है क्या? ईरान में हजारों सैनिक क्या उतारेंगे ट्रंप प्रशासन? और अमेरिका की प्लानिंग आगे है क्या? इसका जवाब है, प्लानिंग के बावजूद अब तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को ये बताया कि अभी जमीनी सेना भेजने का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने समझदारी दिखाते हुए सभी ऑपरेशन अपने पास रख लिए हैं। अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लक्ष्यों पर अभी फोकस कर रहे हैं। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की मिसाइल क्षमताओं को खत्म करना और उसकी सेना को कमजोर करना है और उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। लेकिन अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं और इस तरह से जंग लगातार आगे चलती रहती है, ट्रंप ईरान में सेना उतारने की कोशिश करते हैं, तो हवाई हमलों से शुरू हुई ये जंग जमीन तक पहुंच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसके गंभीर और बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा बुरा अंजाम भुगतेगा खुद अमेरिका और अमेरिका की सेना, जैसा कि लकी बिश्त ने कहा। तो क्या लकी बिश्त की बात सच साबित होगी, या फिर अमेरिका ईरान पर भारी पड़ेगा, या फिर ईरान अमेरिका की सेना को खदेड़ कर वापस बाहर भेजेगा? क्या राय है आपकी? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।